नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार प्रमाणिक। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानते हैं कि मनुष्य जल्दी बूढ़ा कैसे होता है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। व्यक्ति जल्दी बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं, यह 3 काम के कारण। आइए हम जानते हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन 3 कामों से आपको बचकर रहना चाहिए। अगर आप यह 3 काम नहीं करते हैं तो भरी जवानी में या कम उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं। दोस्तों, यह बात तो आप सब लोगों ने जरूर सुनी होगी कि एक बार जवानी चली जाती है तो दोबारा लौटकर वापस नहीं आती है। मित्रों, आपने यह नहीं सुना होगा कि अगर एक बार बुढ़ापा आ जाए तो फिर से जवानी नहीं आती है। यह आप लोगों ने नहीं सुना होगा। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लंबे समय तक जवान और मजबूत शक्तिशाली रहे तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों यह जानकारी आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होने वाली है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जवानी से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे का शिकार हो सकते हैं। आप अपनी कुछ हरकतों के कारण बुढ़ापे के शिकार हो जाते हैं। आपको अपनी उन हरकतों पर लगाम लगाना चाहिए जिससे आप लंबे समय तक जवान और मजबूत रह सके। दोस्तों, जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, और जिन लोगों की शादी हो गई है वे लोग भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहते हैं कि खूबसूरती की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जब बात पुरुषों की होती है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ताकत से बड़ी कोई खूबसूरत जवानी नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करें और जिससे वे भी इस जानकारी के बारे में जान सकें और वे लोग भी इससे फायदा उठा सके। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, यह जानकारी बहुत ही गोपनीय है। यह जानकारी विज्ञान शास्त्रों से लिया गया है। इसे 70 मुनियों ने कठिन तपस्या करके प्राप्त किया है और यह अनमोल ज्ञान गुरुदेव को बताया है। लेकिन बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि आज के इस जमाने में इस अनमोल ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। यह जानकारी आपके कष्टों को, दुखों को दूर करने वाली है। बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश में वैदिक ज्ञान मतलब कि पुराने जमाने साधु संतों के जो दिव्य और अलौकिक ज्ञान होते थे वह अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हम यह अनमोल रत्न रूपी ज्ञान आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। यह ज्ञान हमें 70 मुनियों ने बताया है। अगर आप इस ज्ञान को समझ लेते हैं तो आप जान पाएंगे कि वे कौन 3 ऐसे काम हैं जिन्हें करने के बाद मनुष्य की आयु कम हो जाती है और आप बहुत ही जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वे कौन कौन से कारण हैं? दोस्तों, वेदों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम से कम 100 साल होनी चाहिए। लेकिन आप अपने आसपास के लोगों को देखते होंगे कि उनकी मृत्यु 60 से 70 की उम्र में हो जाती है। 100 वर्ष की आयु तो सिर्फ एक कल्पना मात्र रह गई है। और इस समय तो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने धनुर्धारी अर्जुन को बताया था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा था कि किस कर्म को करने से मनुष्य की उम्र कम हो जाती है। इस प्रश्न पर श्री कृष्ण जी ने इन 3 कारणों के बारे में अर्जुन को बताया था और यह भी बताया था कि वे कौन सी 3 गलतियां हैं जिनको करने के बाद मनुष्य अपनी पूरी आयु सही से सुख नहीं जी पाता है और बहुत जल्दी ही बूढ़ा भी हो जाता है। यानी कि ईश्वर के द्वारा दी गई 100 वर्ष की आयु को मनुष्य पूरा क्यों नहीं जी पाता है, लेकिन मनुष्य अपने ही कुछ कर्मों के कारण ईश्वर के द्वारा दी गई पूरी आयु का सुख सही से भोग नहीं पाता है और अपने कर्मों के फल स्वरूप ही मनुष्य की अकाल मृत्यु भी हो जाती है। चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने ऐसे कौन से कारणों के बारे में बताया है जिसके कारण मनुष्य बहुत ही जल्दी बूढ़ा हो जाता है और उसकी आयु धीरे धीरे कम हो जाती है और मनुष्य 100 साल तक जिए बिना ही 60 से 70 की उम्र में परलोक को सिद्धार जाते हैं।
दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने बताया है कि अभिमान और घमंडी मनुष्य की आयु को कम कर देता है। दूसरों में दोष देखने वाले व्यक्ति और अपनी अच्छाई देखने वाले व्यक्ति, दूसरों की कमी को देखने वाले व्यक्ति और अपने गमों को देखने वाला मनुष्य अहंकार और घमंड का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बलवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली तथा त्यागी समझने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उससे बेहतर और उसे बुद्धिमान, त्यागी मनुष्य और कोई नहीं है, और वही अपने आप को सब कुछ मानने लगता है। और इसी गलतफहमी से अहंकार के चलते वह अपनी आयु को कम कर लेता है, और अभिमान के ही कारण मनुष्य अपने सही रास्ते से भटक जाता है और अपने ही नजरों में पवित्र बन जाता है, अपनी ही नजरों में गिर जाता है। ऐसे मनुष्य को भ्रम होने लगता है। जो व्यक्ति हमेशा अपनी बड़ाई करता रहता है और अपनी ही प्रशंसा करता रहता है, उसे दुनिया में कोई भी प्रेम नहीं करता, उसे कोई लोग पसंद नहीं करता। दोस्तों, अधिक बोलने से भी आयु कम हो जाती है। अधिक बोलने वाला आदमी की वजह से उस मनुष्य की आयु कम हो जाती है। झूठे बोल बोलने वाला व्यक्ति वाचली बोल बोलकर अपनी शक्ति को क्षीण करता रहता है और इसी कारण से उसकी आयु कम हो जाते है। ऐसे व्यक्ति की आयु और बुद्धि दोनों ही धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी जवानी भी उसे बहुत ही जल्दी छोड़कर चली जाती है। और ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों के बातों का भी प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता है, और ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी इसी आदत के कारण ही अपने सुख सम्मान भी खो देते हैं। लोग उससे और उसकी बातों से चिढ़ने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाचली व्यक्तियों की इस आदत से बचकर रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो जो ज्यादा बोलता है, यानी कि वाचाल व्यक्ति है, तो आपको भगवान के नाम का जाप करने का कार्य शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आर्षि मुनियों की आयु हजारों साल होती थी। आर्षि मुनियों, साधु संतों की आयु बहुत ज्यादा इसलिए होती है कि वे बहुत ही कम बोलते थे। जितना जरूरी होता था सिर्फ उतना ही बोलते थे। व्यर्थ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके स्वयं का समय बर्बाद नहीं करते थे। दोस्तों, मनुष्य में लालच की भावना होती है तो उस मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इसके साथ साथ सांसारिक सुखों को हर समय भोगने वाला व्यक्ति, हर समय शारीरिक सुख और भोग विलास के चक्कर में रहने वाला मनुष्य भी है। कुछ ही ज्यादा विलास, ऐश्वर्य और अयाश व्यक्ति की उम्र भी बहुत ही जल्दी कम हो जाती है और वह बहुत ही जल्द, बहुत ही कम उम्र में ही परलोक को सिधार जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में संयम नहीं होता है वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रहते हैं। संयमित व्यक्ति का जीवन काफी ज्यादा होता है। दोस्तों, त्याग के अभाव होने के कारण ही दुर्योधन और रावण जैसे लोगों का वध हुआ था। जो व्यक्ति त्याग करता है, अपना जीवन सुख और शांति से तो निभाते हैं, साथ ही साथ आपकी आयु भी लंबी हो जाती है। हर मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह इस संसार में किसी से कुछ लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि दूसरों को देने के लिए आया है। जो व्यक्ति हर समय अपने ही बारे में सोचता रहता है और इसके अनुरूप कार्य करता है, उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता है। वही व्यक्ति त्याग की भावना रखता है, किसी को कुछ भी त्याग कर देना, दूसरों के लिए कार्य करते रहना चाहिए। इससे आयु लंबी होती है और साथ ही ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज हमेशा खड़ा रहता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। वह क्रोध आपसे पल भर में ही क्या करवा दे, कौन सा पाप करवा दे, आपको इसका अंदाज भी नहीं है। पल भर के लिए क्रोध करके लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उसको जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। क्रोध बहुत खतरनाक चीज है। दोस्तों, जैसे ही आपको क्रोध आ जाए, सबसे पहले आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। कहीं आपके साथ कोई बड़ी चक्र ना हो जाए। क्रोध में आकर कुछ ऐसे फैसला ले लेते हैं कि इससे बाद में बहुत पछताना पड़ता है। बात बात पर क्रोध करने वाले व्यक्ति की आयु बहुत ही कम होती है। क्रोध करने से आयु बड़ी ही तेजी से कम होती है। किसी भी बात पर क्रोध करने वाले व्यक्ति अपना नुकसान तो करते ही रहते हैं, साथ ही साथ अपनी आयु को भी गवा देता है और आसपास के लोगों का भी दिल दुखा देते हैं। ना जाने कितने लोगों की बद्दुआएं ले लेते हैं। इससे उसकी उम्र कम हो जाती है। शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जिस मनुष्य ने क्रोध को एकदम से जीत लिया हो, वह इस संसार में असली योगी है।
वही सारे सुखों का अधिकारी है। क्रोध को नरक का द्वार बताया गया है। कोई मनुष्य चाहे कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, अगर वह क्रोध करता है तो दोस्तों क्रोध इतना खतरनाक होता है कि समाज में कलंकित होता है। दोस्तों, स्वार्थ सभी आनंद का मूल रूप होता है। स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए गिरा से गिरा हुआ काम करने को तैयार हो जाता है। और ऐसे स्वार्थी लोगों में किसी भी प्रकार की लाज शर्म नहीं होती है। इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या करेगी, कैसे चलेगी। दोस्तों, इस स्वार्थ के कारण आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पाप, अशांति, दुख, पीड़ा फैला हुआ है। लोगों के मन में बेचैनी, आराम है, लेकिन सुख, आनंद नहीं है। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा दूसरों से जलने वाले व्यक्ति, दूसरों की खुशी से जलने वाले व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की खुशी से जलता है, दूसरों की खुशी से खुश नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने अंदर नकारात्मक विचारों को लाता है और उन्हीं नकारात्मक विचारों के चलते उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व एकदम से नकारात्मक विचारों से भर जाता है और वह नकारात्मक ऊर्जा शरीर को धीरे धीरे छेद करती जाती है और शरीर को दुर्बल कर देती है और इससे भी आयु कम हो जाती है। इससे व्यक्ति कम उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कम उम्र में ही परलोक सिद्धार जाते हैं। इंसान को कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आपको स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए और हमेशा दूसरों के खुशी में खुश होना चाहिए और दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए। और स्वार्थी व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। स्वार्थी इंसानों पर कोई भी आमतौर पर भरोसा नहीं करता। श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने सगे मित्रों, सगे संबंधियों को धोखा देने वाला व्यक्ति नीच और अधर्मी होता है। ऐसे व्यक्ति की निंदा सभी जगह होती है और सभी करते भी है। इसका मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्व होता है। एक सच्चा दोस्त आपको जितना फायदा पहुंचा सकता है, उतना फायदा कोई और नहीं पहुंचा सकता है। जिस शक्ति से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं, और वह मित्रता की शक्ति है। आपके अकेलेपन में या आप कभी किसी मुसीबत में फंसते हैं, तो आपकी मित्रता ही आपकी शक्ति होती है। वही आपको बचाती है। आपके मित्र ही आपको बचाने आते हैं। अपने दोस्तों के साथ धोखेबाजी करने वाले व्यक्ति की उम्र भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ नियम जो कि मनुष्य को बहुत जल्द ही बुढ़ापा आ जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।